नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और यहाँ पे इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आप अपने बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके का ओनरशिप आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस को रजिस्टर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो अलग-अलग तरीके के ओनरशिप जो ऑप्शंस है आपके पास, कौन-सा आपके लिए सही होगा, कौन-सा आपको चूज़ करना चाहिए। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपका स्वागत है स्टार्टअप योगीज़ में। हम यहाँ पे रेगुलर Q&A सेशन कंडक्ट करते हैं जहाँ पे आप मेरे साथ या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। यानी कोई भी बिज़नेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आप खुद को अपडेट पाना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे अपडेट पाना चाहते हैं। जॉइन फॉर रेगुलर अपडेट्स स्टार्टअप योगिस में भी जाके आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं, या आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप फिलअप करने के बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट जो आपका लाइव सेशन होगा वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। फिर आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं और फिर वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तो जब भी आप कोई बिजनेस ओपन अप करना चाहते हैं तो फिर रजिस्टर करना में भी आपका कोई भी आइडिया हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कोई भी किराने का दुकान खोल सकते हैं, कोई कोई भी चीज़ कर सकते हैं। पर जब भी आप बिजनेस को शुरू करें तो वहाँ पे आपको जो है बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। बिना रजिस्टर किए अगर आप शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल लाइबिलिटी हो जाता है, लीगल लाइबिलिटीज हो जाते हैं, टैक्सेस हो जाते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को अपने नाम से यानी बिजनेस एंटिटी के माध्यम से शुरू करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। फिर आप अपने हिसाब से अगर लेटर ऑन इसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास जब भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो टिपिकली ज़्यादातर लोग करते हैं। पार्टनरशिप हो जाता है, एलएलपी हो जाता है, ओपीसी हो जाता है, और कॉर्पोरेशन होता है, लिमिटेड कंपनी होता है। ये सारा चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चूज़ करना चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप हमारे जो लाइव सेशन है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर वहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो प्राइमरीली हमारे देश में जो है प्राइमरी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल ओनरशिप जिसको हम कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं जिसको हम लोग, और दूसरा हो जाता है एलएलपी यानी मतलब पार्टनरशिप। एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है आपका इंडिविजुअल ओनरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, और उसके बाद हो जाता है ओपीसी यानी 1% कंपनी भी होता है। तो अलग अलग टाइप की जो बिजनेस ओनरशिप जो है गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इस तरीके के ओनरशिप को आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो यहाँ पे अगर आप अपने नाम से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आप ओनर बन जाते हैं अपने बिजनेस का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट यहाँ पे डेफिनेटली दिक्कत ये हो जाती है कि अगर बिजनेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बिजनेस के ऊपर अगर कोई केस हो जाता है तो फिर आपके जितने भी एसेट्स होते हैं इट बिकम्स योर लाइबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट जो है अगर चाहे अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस कर देता है तो फिर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपका लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। यानी आप अपने नाम से, अपने पैन कार्ड के नाम से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप अपने सेविंग्स अकाउंट से आप बिजनेस को चला सकते हैं। पर अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फिर आपके पर्सनल जो एसेट्स हैं उस पर आपका जो है मतलब उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। और ये बिजनेस उन लोगों के लिए, ये जो प्रोप्राइटरशिप है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका लो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। जैसे किराने का दुकान हो गया, छोटा दुकान हो गया, मे बी एक ग्रोसरी स्टोर उन्होंने ओपन अप कर लिया, मे बी ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसको ग्रो नहीं करना चाहते, तो उनके लिए प्रोप्राइटरशिप बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको अलग से कोई फाइलिंग ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है और ये आप कम खर्च में आप इसको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको समझना पड़ेगा पार्टनरशिप मतलब क्या है। एक से ज्यादा लोगों के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप, या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो है पार्टनरशिप है। तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में चलता है। जो भी बिजनेस आपका स्टार्टअप फंडिंग उठाना चाहता है, उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, या बाद में फंडिंग उठाना चाहते हैं, या बिजनेस को मे बी सेल ऑफ कर देना चाहते हैं, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए आपका पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आपका दो या दो से ज्यादा लोग इसमें पार्टनरशिप में चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे जो भी आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी देखते हैं जिसका आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी टाइप भी जो है वो पार्टनरशिप ही है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाता है और होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे जो पार्टनरशिप है हर एक पार्टनर का लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है अपने कंपनी को शुरू करने के लिए, एक पार्टनर का उतना ही लाइबिलिटी होता है। सोचिए कि मैंने 50,000 रुपए दिया है बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो मेरा जो लाइबिलिटी है, कंपनी जब शुरू किया था तो उसमें मेरा जो लाइबिलिटी है या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप टू 50,000 रुपीज
यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपके पर्सनल एसेट्स को कोई टच नहीं कर सकता है, कोर्ट भी टच नहीं कर सकती है। सो ये बहुत बड़ा एक फायदा हो जाता है। एलएलपी इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है। अगर जो यूएस में है इसी का टाइप जो है वो है एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन होता है, बट इंडिया में एलएलपी होता है। इसको रजिस्टर करना रिलेटिवली सिंपल होता है। यहाँ पे ऑडिट की जरूरत नहीं होती। अगर आपका 40 लाख के नीचे टर्नओवर है तो फिर यहाँ पे सालाना आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, पर यहाँ पे ईयरली आपको कुछ फॉर्म जो है वो फाइलिंग करना पड़ता है, और इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो मोटा मोटी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं, और अगर आप इसको ईयरली इसका अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, या आपका जो बेसिकली फॉर्म फिल आउट करने का, या लाइबिलिटी नहीं बोलूँगा, बट जो आपको फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, यानी कंप्लायंस के जो, हाँ कंप्लायंस की जो चीज़ें होती हैं, उसमें नियर अबाउट 10,000 रुपये आपका खर्चा आ जाता है। और यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मैं आ रहा हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो है आपका कम कंप्लायंस होता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं तो हर साल आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, हर साल आपको आपका जो ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स को ऑडिट करना पड़ता है, तो उसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। सो एलएलपी का अगर आप ईयरली जो अगर फाइलिंग करते हैं तो नियर अबाउट 10,000 रुपीज़ होता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करते हैं तो नियर अबाउट 25 to 30,000 40,000 रुपीज़ ईयरली सिर्फ कंप्लायंस में ही, आपका ऑडिट में ही खर्चा हो जाता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़ायदा ये होता है कि आप एलएलपी में बाद में पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर यहाँ पे चाहिए होते हैं। उसी तरीके से आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आपका मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होते हैं। फिर आप बाद में इसको सेल ऑफ भी कर सकते हैं, अपने शेयर को सेल कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को लेके आ सकते हैं, और ज़्यादा पार्टनर्स को आप एडअप कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आपके, अगर कोई भी कंपनी है जो बड़े लेवल पे काम करना चाहती है, हाई इन्वेस्टमेंट लेके काम करना चाहती है, तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करती है। और ये जो है आपके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो पार्टनर्स हैं, उनको एक लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रोटेक्शन देती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही उनका लाइबिलिटी होता है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी उनकी नहीं होती है। तो अगर कंपनी डूब जाए, कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस हो जाए, तो पार्टनर्स के ऊपर वो लाइबिलिटी नहीं आती है। उसके बाद आ जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपना जो ओनरशिप या जो शेयर है, ओनरशिप शेयर या शेयर ऑफ ओनरशिप, वो जो है आप पब्लिकली सेल कर सकते हैं। यानी स्टॉक मार्केट में आप जो स्टॉक खरीदते हैं वो क्या होता है, एक कंपनी का ओनरशिप होता है, आप इक्विटी परचेज करते हैं। सो यहाँ पे मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स की जरूरत है, 3 डायरेक्टर्स की जरूरत है। पर जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 पार्टनर नहीं है तो फिर आप ओपीसी में भी जा सकते हैं, ओपीसी में आने वाला हूं, या आप एलएलपी से शुरू कर सकते हैं। सो एलएलपी इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑफ। उसके बाद आप ओपीसी में जा सकते हैं। बट यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपको सारा चीज जो है ओपनली करना पड़ता है। हर साल, हर क्वार्टर में आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, और आपको ऑडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज जो है वो है ओपीसी, यानी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में मतलब ये होता है कि सिंगल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करके, वो सिंगल आपका जो है एलएलपी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। दैट इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। वहां पे भी नियर अबाउट एलएलपी जैसा ही आपका होता है कंप्लायंस का इशू, या सालाना जो है आपको वहां पे फॉर्म भरना पड़ता है, या फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। नियर अबाउट सेम एक्सपेंसेस होते हैं। बट अगर आप सिंगल अपने नाम पे अगर करना चाहते हैं तो ओपीसी फायदेमंद होता है। एलएलपी में क्या होता है कि पार्टनर्स आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर ओपीसी में सिर्फ एक ही सिंगल बंदा रहेगा। तो अगर आप लेटर ऑन किसी को सेल करना चाहते हैं तो पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पे आप पार्टनर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। पर यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ये लायबिलिटी प्रोटेक्शन हम भूल जाते हैं, टैक्सेशन, ये चीज़ें हम ध्यान में ही नहीं रखते हैं। और मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होगा वो कंट्रोल कर पाएगा अगर कहीं पे भी केस होता है। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लायबिलिटी प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको लायबिलिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, एलएलपी, ओपीसी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको मिलता है। वहाँ पे आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप उद्यम में रजिस्टर करते हैं, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करते हैं, तो फिर 1-2 साल जो है आपको कंप्लायंस से भी राहत मिल जाती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो अभी खत्म हो रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का ओनरशिप सबसे सही है, और कैसे आप सही तरीके का जो है ओनरशिप आप चूज कर सकते हैं। और ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी जो लाइव सेशन है वहाँ पे आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वहाँ पे आपको अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। फिर आपको जब भी लाइव सेशन होगा वो उसका अपडेट मिलेगा। वहाँ पे आप आके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, कुछ भी हेल्प अगर आपको चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।